अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार और टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना मज़ेदार और टेस्टी ये चने की दाल का कतली हलवा बनता है कि आप लोग जब खाएंगे तो मुंह में रखेंगे तो इस तरह लगेगा कि जैसे आप लोग कोई मिठाई खा रहे हो। इतना मज़ेदार सा ये चने की दाल का कतली हलवा बनता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना इस मज़ेदार से चने की दाल के हलवे को। तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। तो चलिए इस मज़ेदार से हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने हाफ़ केजी चने की दाल ली है। चने की दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद हमने ये देखिए प्रेशर में दाल ऐड करनी है, और दाल ऐड करने के बाद तकरीबन हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करना है और दाल को हमने बॉयल कर लेना है। और ये देखिए दाल अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इस दाल को हमने ग्राइंड करना है चॉपर में। और उसके बाद देखिए एक कढ़ाई में हमने घी शामिल करना है। घी अभी मैं हाफ़ प्याली ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि हलवे में घी ही ज़्यादा ऐड किया जाता है जब भी हलवा अच्छा बनता है। अभी मैंने हाफ़ प्याली घी शामिल किया है। उसके बाद देखिए दाल जो हमने ग्राइंड की थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने घी के साथ इसकी भुनाई करनी है। और जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होती है उतना ही मज़े का ये हलवा बनता है। तो आप लोगों ने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। और इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि दाल का जो कलर है देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें एक खुशबू आ रही है जो हम दाल फ्राई करते हैं उसकी। तो समझिए आपकी दाल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है। और ये देखिए उसके बाद हमने 1 प्याली चीनी शामिल की है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शुगर ऐड करने के बाद देखिए हमने इसकी भुनाई करते जाना है। और इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है ताकि हलवे का जो कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए, और ये ऑप्शनल है। और इसके बाद देखिए हमने तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने के बाद देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह ये कंडीशन में आ जाता है। और उसके बाद देखिए बस ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो रहा है। ऊपर देखिए घी भी सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैंने घी और शामिल किया था, तो तकरीबन 1 प्याली घी हो चुका है ये। और घी ज़्यादा शामिल किया जाता है जब भी हलवा अच्छा बनता है। और देखिए हलवे नहीं देखिए पैन से अलग हो चुका है, तो समझिए कि आपका हलवा रेडी है। और देखिए हमने इसकी इतनी भुनाई की है, और सारा हलवा ही भुनाई पर डिपेंड करता है। जितनी इसकी भुनाई अच्छी होती है उतना ही मज़े का ये हलवा बनता है। तो आपने बस इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। और उसके बाद देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए इस पर हमने थोड़े से सिल्वर वर्क लगाए हैं, और ये ऑप्शनल है लेकिन इससे हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। उस पर ये देखिए हमने खूब सारा ये ड्राई फ्रूट शामिल किया है। इससे हलवे की जान होती है, ड्राई फ्रूट से हलवे की जान होती है ड्राई फ्रूट। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप लोग खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी का हलवा जो बचा था वो मैंने इस तरह से पैन में ये देखिए इस तरह से इसको जमाया है। इसकी मैं कतली जमाऊंगी। तो इसमें हमने अच्छी तरह से सेट करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। और देखिए इस पर भी हमने ड्राई फ्रूट सेट किए हैं। और इसकी देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। तो ये देखिए हलवा सेट हो चुका है, बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए हलवे की हमने कटिंग कर ली है। और ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इसकी कतली निकली है, और इतना मज़ेदार, यकीन मानिए कि जब आप लोग खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। इतना मज़ेदार से हलवा बनता है, इस तरह जैसे हम कोई बर्फ़ी खा रहे हैं, मुंह में डाल रखते ही घुल जाता है। इतना मज़ेदार सा ये हलवा बनता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना इस मज़ेदार से हलवे को। और आपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।